सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। शब्द रूप में आज भगवान धरती पर प्रकट हैं। काल के जाल से निकालने के लिए अपने भक्तों को, अपनी आत्माओं को, अपने साधकों को, शिष्यों को ले जाने के लिए भगवान आए हैं। तो ये भगवान की कुछ मर्यादाएं हैं। भगवान कैसे प्रसन्न होगा हमारे ऊपर, हमें कैसे कहती हैं अपने साथ ले जाएगा, हमारे अंदर कैसी प्रेम आएगा, समर्पण विश्वास कैसे आएगा, वो इन शब्दों में छिपे हुए मर्म से आएगा। सद्गुरु के प्रति हमारी कैसी भाव होना चाहिए, कैसी आधीनी होना चाहिए, ये शब्दों की गहराई में आएगा आपको। कहती हैं प्रेम सखी तुम करो विचार। आहा, ये कबीर साहब की प्रेम की अनमोल शब्द हैं। ये ऐसे शब्द हैं कि सतगुरु ने धर्मदास जी महाराज द्वारा लिखवाए थे। आज के काम आएंगे जब कलयुग में लोग पढ़ने वाले हो जाएंगे, शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, तब समझेंगे कि सतगुरु ने हमें क्या कैसी प्रेम सिखाया है। कहती हैं प्रेम सखी तुम करो विचार और बहुरी न आना यह संसार। प्रेम सखी, आहा, सतगुरु प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए प्रकट होके आते हैं, आज भी हैं। कहती हैं पोथी पढ़ पढ़ झुकबया पंडित हुआ ना कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो प्रेम का मार्ग पढ़ाने के लिए सतगुरु प्रकट होके आते हैं। प्रेम सखी तुम करो विचार। अब प्रेम से सतगुरु अपने भक्तों को समझा कर कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे संतों, भक्तों, साधुओं, अब एक बार विचार कर लो कि तुम यहाँ कहाँ से फंस के कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है। शरीर तो छूट नहीं है, ये मिट्टी का शरीर है, हमेशा तो रहेगा नहीं। एक दिन आपको ये संसार छोड़ के जाना है, तो कहाँ जाओगे, अब तुम उसका विचार कर लो। प्रेम सखी तुम करो विचार और बहुरी न आना यह संसार। बहुरी न आना यह संसार, जहाँ तुम आज रह रहे हो इस पृथ्वी पर अब दोबारा नहीं आना है। ये काल का लोक है, काल का जाल है। कबीर साहब ने लिखा है 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गमार कहाँ समझेंगे, उस साहब के घर हैं दूरा। कहती हैं सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, वो बंधे सभी काल की डोरी। ये सारे देवता, सुर, मुनि, ये सब काल के जाल में फंसे हैं और हम भी फंसे हैं। तो कबीर साहब जब आते हैं तो कहते हैं बेटा अब यहाँ से तुम काल के जाल को पार करके हमारे लोक चलो, सतलोक। तभी तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बहुरी ना आना यह संसार, अब इस संसार में दोबारा नहीं आना अगर तुम भक्ति कर लोगे। कहती हैं जो तो है प्रेम खिलन बाचाओ और शीश उतार महल में आओ। बताओ, जो तो है प्रेम, अगर तुमने प्रेम करना सीख लिया है, जो तुझे प्रेम आ गया है सतगुरु से करने के लिए। कहती हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सतगुरु को पाने के लिए शीश भी अगर आपको उतर जाए ना, बहुत सस्ता सौदा है। गुरु मिल जाए और शीश उतर जाए तो शीश सहजता से, सरलता से सौंप देना। कहते हैं जो तो है प्रेम खिलन माचाओ, आहा, और शीश उतार महल में आओ। कहती हैं शीश उपारो और भूई धरो। कबीर साहब ने कहा था कि अगर शीश को उठार के अगर भूमि पर रख दो ना, जमीन पे, ऊपर से उसके ऊपर पैर भी सतगुरु रगड़ देना, तो शिष्य को कहती हैं थोड़ी सी भी मन में किसी प्रकार की टीस नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कसक नहीं होनी चाहिए अपने सतगुरु के प्रति। तो कहते हैं शीश उतार महल में आओ। जब आप शीश समर्पण कर दोगे तब उस महल में जा पाओगे। कहती हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ सतगुरु भगवान प्रकट होके कहते हैं आपको मिलेंगे। भगवान बैठा है उस महल में ऊपर सतलोक में, वहाँ मिलेगा भगवान। वहाँ जाना कैसे पड़ेगा? समर्पण ही एक रास्ता है। शीश, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास। शीश उतार महल में आओ, प्रेम खिलनवा यही स्वभाव। कहते हैं ये सहज स्वभाव है भक्ति का, और सहज स्वभाव है आपका यहाँ से सतलोक जाने का। प्रेम खिलनवा यही स्वभाव। कहते हैं तू चल आओ के मोही बुलाओ, और प्रेम खिलनवा यही विषेक, और मैं तुझे देखूं तू मोह देख। देखो प्रेम की पराकाष्ठा कि तू चल आओ की मोह बुलाओ। सतगुरु कह रहे हैं कि या तो तुम चलो सतलोक में या फिर मुझे बुला लो,
तो मैं आ जाऊं, तुझे समझाऊं, ज्ञान समझाऊं, भक्ति समझाऊं, विधि समझाऊं कि यहाँ से निकलने का क्या मार्ग है, कैसे निकल सकते हैं, रास्ता क्या है। कहती हैं सार शब्द संजीवनी बूटी। कबीर साहब ने कहा था कि सार शब्द संजीवनी बूटी देने आऊँगा मैं, तब तुझे यहाँ से ले जाऊँगा संजीवन बूटी। तो तू चल आओ कि मोह बुलाओ, और प्रेम खिलनवा यही बिसेख, और मैं तो ही देखूं तू मोह देख। कहती मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ और तू मुझे देख। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। एकाकार होने का मतलब है तू मुझे देख और मैं तुझे देख। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अब चलने का समय आ गया, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, ये काल का लोक है और यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। तेरी सुरत हट जानी चाहिए इस लोक से, तेरी सुरत अपने सदगुरु में समा जानी चाहिए। खेलत प्रेम बहुत पछारी, और जो खेल है सो जग से न्यारी। कहती ऐसे तो खेल बहुत दिनों तक तूने खेल लिए। खेलत प्रेम बहुत पछारी, बहुत दिनों तक, बहुत युगों तक ये प्रेम का खेल खेल लिया, लेकिन फिर भी तू हार गई और काल के जाल में फंस के रह गई। और जो खेल है सो जग से न्यारी, जो पूरा खेल खेलेगा, जो सतगुरु के समर्पित होकर इश्क में, सतगुरु के प्रेम में पूरा खेल खेल कर, कहते आधीन होके, भगत होके, दास होके सतगुरु के चरणों में साधना करके चला जाएगा, तो वो पूरा पार होगा। तो कहते हैं जो खेल है सो जग से न्यारी, और दीपक जरे बुझे चह बाती, और उतरन ना दे प्रेम रस भांति। कहते दीपक जरे बुझे चह बाती, ये शरीर है ना, ये तेज है, जल रहा है, बुझ रहा है, ये पूरा नष्ट हो जाए, समर्पित हो जाए। कहती कुछ भी ना रहे इसमें। दीपक जरे बुझे चह बाती, चाहे ये जले दीपक चाहे बुझे, ये शरीर रूपी। और उतरन ना दे प्रेम रस भांति। कहती ये प्रेम का रस उतरना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए अपने सदगुरु के लिए। किसी प्रकार से ये कमी नहीं आनी चाहिए अपने सदगुरु के प्रेम में, सदगुरु के इश्क में, सदगुरु के समर्पण में। उतर ना दे प्रेम रसमाती, कहत कबीरा प्रेम समान, कहत कबीरा प्रेम समान, और प्रेम समान और नहीं आन। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, और प्रेम ही कहते हैं मोक्ष का मार्ग का साधन है, दूसरा भी नहीं है। प्रेम में द्वैत नहीं होता है, ये अद्वैत भावना है, समर्पण भावना है, आत्मलीन की भावना है, आत्मा में परमात्मा का निवास होना, ये प्रेम है। कहत कबीर प्रेम समान, प्रेम समान और नहीं कोई आन। कुछ नहीं है प्रेम, प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। सतगुरु ने यहाँ आके प्रेम ही सिखाया है, और प्रेम सिखा के ही प्रेम के मार्ग में अपने चलना सिखाया और यहाँ से ले जाना सिखाया है। कहती हैं साचा साहब एक तू, आहा, और बंदा आशिक तेरा। कहती हैं साचा साहेब, हे मेरे सतगुरु साहेब, हे मेरे कबीर साहेब, आप सांची हो, आपसे बड़ा कोई सच्चा नहीं है, कोई संत भी नहीं है, ना कोई भगवान है। साचा साहब एक तू, और बंदा आशिक तेरा। हे सतगुरु, ये दास आपका आशिक है, आपके लिए मर मिटने को तैयार है, प्रेम में, आपके समर्पण में, आपके इश्क में। साचा साहब एक तू, हे सतगुरु, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और बंदा आशिक तेरा, और निस दिन जब तुझ नाम का, और पल बिसरे नाही, और हरदम राख हजूर में तू साचा साईं। देखो कहते हैं निस दिन जब तुझ नाम का, हे सतगुरु जो आपने नाम दिया, जो सतगुरु आपने मुझे कबीर साहब का सच्चा नाम दिया, कहते हैं उसी में दिनों रात मेरी सूरत लग गई अब तो, और कहीं कोई ठिकाना नहीं है सतगुरु आपके बिन। निस दिन जब तुझ नाम का, और पल बिसरे नाही, एक पल भी अब आपकी बिसरना नहीं होता आपका। और हरदम राख हजूर में, हे सतगुरु भगवान, हरदम राख हजूर में, हरदम आपकी हुजूर में लगा रहता हूँ, तू साचा साईं। हे सतगुरु तू सच्चा साईं है, तू पूर्ण भगवान है, सच्चा भगवान है। कहते गफलत मेरी मैट के, हे सतगुरु मेरी गफलत अंदर से ख़त्म कर दो। हे सतगुरु आप अपना सब कुछ दे दो और मेरे अंदर
जितनी भी गफलत है, गफलत मेरी दूर कर दो मेरे मालिक, मैं आपके दर पर खड़ा हूँ। गफलत मेरी मेट के मुँह कर होशियारा, मुझे होशियार कर दो, समझदार बना दो, मुझे विवेकवान बना दो। कहते हैं भक्ति भाव विश्वास में देखो दरस तुम्हारा, मुझे भक्ति दो, भाव दो, विश्वास दो, सेवा दो मालिक। भक्ति भाव विश्वास में देखो दरस तुम्हारा, हे सतगुरु भगवान, इस भक्ति भाव और विश्वास में मैं आपका दर्शन कर सकूं, आपको निहार सकूं, आपकी कहते हैं आंचल में समा सकूं, बाहों में समा सकूं। भक्ति भाव विश्वास में देखो दरस तुम्हारा, और सिफत तुम्हारी क्या करो तुम गहर गंभीरा, और सूरत में मूरत बसे सोई निरख कबीरा। कहती हैं सिफत तुम्हारी क्या करो, आह तुम गहर गंभीरा, हे सतगुरु आपको मैं कैसे पाऊँ, आप तो गहर गंभीर हैं। और सूरत में मूरत बसे, मेरी सूरत में मूरत बसे सोई निरख कबीरा। कहती हैं तभी मुझे वो भगवान मिल पाएगा, निरख कबीरा। तो कबीर साहब ये सारे माध्यम हमें बता के अपने निजधाम सतलोक ले जाने के लिए भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि ये किसी तरह यहाँ से चलने को तैयार हो जाए, ये आत्मा केवल यहाँ से चलने को तैयार हो जाए, तब मेरा काम बन जाए। तो अब हमें सतगुरु के साथ में, अपने भगवान के साथ में, अपने कबीर साहब के साथ में, शब्द रूपी भगवान के साथ में सतलोक चलना है। तो भगवान कहते हैं लवाने आया है तो चलने में क्या बुराई है, और हमेशा हमेशा के लिए काल का झंझट खत्म। तो एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।